हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिबेंचर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, हाउ वी डिस्क्लोज द डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट, what are the journal entries we passed when debentures are issued for cash other than cash and when debentures are issued as collateral security। आई होप आपने सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सारे कंसेप्ट को क्लियरली समझ लिया और आपने अपने नोट्स को भी बना लिया होगा। आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशंस। देखिए बेटा, डिबेंचर्स आपके लिए क्या है? डिबेंचर्स आपके लिए लायबिलिटीज है। जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो उसकी रीपेमेंट के बारे में पहले उसको बताते हो। उसी तरीके से यहां पर भी कंपनी जब भी डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसके रिडेम्पशन की टर्म्स को भी बताया जाता है। रिडेम्पशन का मीनिंग क्या होता है? रिडेम्पशन का मीनिंग होता है रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रीपे किया जाए। आपने सीखा कि डिबेंचर्स जो है इशू किए जाते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप डिबेंचर्स को जो इशू करते हो, डिबेंचर्स को इशू करते हो फर्स्ट एट पार, सेकंड एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट एंड थर्ड एट पार। आपने ये सीखा कि डिबेंचर्स में बी इशूड आइदर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स पार पे भी इशू होते हैं, प्रीमियम पे भी इशू होते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। पार पे इशू होने का मतलब क्या है? पार पे इशू होने का मतलब है इशू प्राइस इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। इशूड एट डिस्काउंट मींस इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। और इशूड एट प्रीमियम, सॉरी ये वर्ड है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि इशू प्राइस इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। इसी तरीके से डिबेंचर्स को जो रिडीम किया जाता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स को जब हम रिडीम करते हैं तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के 2 वे हो सकते हैं। डिबेंचर्स में बी रिडीम्ड आइदर एट पार और सेकंड एट प्रीमियम। डिबेंचर्स कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते। डिबेंचर्स या तो पार पे रिडीम होंगे या प्रीमियम पे रिडीम होंगे। पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब होता है कि आपका जो रीपेमेंट के टाइम पे रिडीम प्राइस जो है इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। जितने इसकी फेस वैल्यू है उतना ही आप अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को लौटाओगे। और रिडीम एट प्रीमियम का मतलब होता है रिडीम प्राइस, रीपेबल प्राइस इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। ये अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिबेंचर्स में बी इशूड आइदर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स में बी रिडीम्ड आइदर एट पार और प्रीमियम। अब यहां पे क्या है? यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज है आपकी इशू की। 3 पॉसिबिलिटीज इशू की है और 2 पॉसिबिलिटीज आपकी रिडीम की है। तो अगर हम यहां से देखें तो वी हैव टोटल 6 केस। हमारे पास 6 केस है। 6 केस कैसे? इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। फिर प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। तो वी हैव टोटल 6 पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, देखिए बेटा, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस
ऑफ फेस वैल्यू टू बी रिटर्न। जितना भी हमें एक्सेस अमाउंट लौटाना होता है दैट इज नॉन एज द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटीज है। अब हमने पढ़ा था कि एज 11th क्लास में जब हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे तो वहां पे आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट, प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉस। जितने भी फ्यूचर के आपको लॉसेस नजर आ रहे हैं उसको आज ही मेंशन कर दीजिए। अब जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया उसी टाइम आपने डिबेंचर होल्डर को डिसाइड करके बता दिया कि हमने डिबेंचर्स को जो रिडीम करेंगे वो प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। यानी आपने पहले ही बता दिया कि वी पे मोर देन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा पे हम पे कर रहे हैं, आपको रीपे करेंगे। तो आपने अपनी क्या करी? लायबिलिटीज को इंक्रीज करा है। आपने लायबिलिटीज क्या करी है? इंक्रीज कर रहा है। और जब भी लायबिलिटीज को इंक्रीज करोगे तो इससे आपके लिए क्या होगा? लॉस आपका इंक्रीज हो जाएगा। और लॉस किस फॉर्म में होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इज इट क्लियर? कंफर्म? तो आई होप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको क्लियर होगा मीनिंग। तो हमने क्या पढ़ा? हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि डिबेंचर्स इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट मे बी रिडीम्ड आइदर एट पार और प्रीमियम। डिस्काउंट को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, बट रिडीम जो किया जा सकता है वो एट पार और एट प्रीमियम पे किया जा सकता है। तो अगर हम अपने 3 पॉसिबिलिटी ले इशू की और 2 पॉसिबिलिटी ले हम रिडेम्पशन की, तो वी हैव द 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। हमारे पास कितने केस हो जाएंगे? 6 केस हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट केस क्या है? इशूड एट पार, इशू हमने पार पे किया और रिडीम भी हमने पार पे किया। यानी जितने की फेस वैल्यू है उतने पे ही इशू किया और उतने पे ही हमने रिडीम किया। सेकंड पॉइंट, इशूड एट डिस्काउंट, इशू प्राइस इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू बट रिडीम प्राइस जो है वो फेस वैल्यू के इक्वल है, रिडीम एट पार। थर्ड, इशूड एट प्रीमियम, यानी इशू प्राइस इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू और रिडीम एट पार। इसका मतलब क्या हुआ? आपने रिडीम जो है फेस वैल्यू पे किया। नेक्स्ट केस, इशूड एट पार, इशू तो पार पे कर रहे हैं, रिडीम एट प्रीमियम मींस वी पे मोर देन इट्स फेस वैल्यू, हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे रिडीम कर रहे हैं। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम एंड इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर issued at premium, issued at premium means that is a capital gain for the company, कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल गेन है। एंड that amount is transferred to security premium reserve, वो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? वो ट्रांसफर किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। क्लियर? बट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है इट इज अ लायबिलिटी फॉर कंपनी, कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से कंपनी को क्या होता है? लॉस इंक्रीज होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। आपको ये 6 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। इज इट क्लियर? कंफर्म? चलिए अब एक एक केस करते हैं और इनकी जर्नल एंट्रीज को समझते हैं कि क्या जर्नल एंट्रीज पास होगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए। और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाकर रखिए, अपने हाथ से लिखिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स होते हैं। वो सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे आपको, पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे और उससे आपकी कंफ्यूजन भी खत्म होगी।
तो निकालिए कॉपी पेन और नोट करते हुए चलिए। पीछे जो भी नोट करना था आप स्क्रीन को पॉज करते, वीडियो को पॉज करिए और सारे पॉइंट्स नोट करते हुए चलिए। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। इशूड एट पार, रिडीम एट पार। मान के चलिए कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है, कंपनी के डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है। हम एक स्टैंडर्ड केस लेके चलेंगे फॉर ऑल द एंट्रीज की फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर इज इक्वल टू ₹100। तो इशूड एट पार, इशूड एट पार का मतलब क्या हुआ, हमने इशू कितने में किया, 100 रुपीज में इशू किया, बट रिडीम एट पार, और रिडीम भी हमने किसने पे किया, 100 पे किया। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट हमने रिसीव्ड किया, 100 रुपीज हमने रिसीव्ड किए। क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड फिर हम डिबेंचर्स को अलॉट करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दिस इज 100। ठीक है, तो यहां पे क्या था, डिबेंचर्स 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू थी, तो कंपनी ने 100 रुपीज में डिबेंचर्स को इशू किया, और रिडीम के लिए भी आपको बता दिया कि आप 100 रुपीज में ही इसको रिडीम करोगे। हमेशा ध्यान रखना, कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसके रिडेम्पशन के बारे में पहले मेंशन कर देती है। क्लियर। तो इसलिए हमारे आज का टॉपिक यही है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, या विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो ये एंट्री आपको क्लियर है। सिंपल एंट्री जो हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज, 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स, जो भी आपकी वैल्यू है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज। क्लियर। सेकंड केस, इशूड एट डिस्काउंट। अब हमने अपनी फेस वैल्यू कितनी ली है, फेस वैल्यू हमने ली है 100। अब मान के चलिए इशू इन्होंने किया 90 रुपीज में और रिडीम ये कर रहे हैं 100 रुपीज। तो ये 10 रुपीज आपके लिए क्या है, 10 रुपीज है डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो है आपका डेबिट होता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर्स। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट हमने रिसीव्ड किया है, 90 रुपीज हमने रिसीव्ड किया है। अब 90 रुपीज रिसीव्ड किया है, 10 रुपीज हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितने रुपए का, 10 रुपीज, टू डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज। क्लियर, कंफर्म, समझ में आया। हमने डिस्काउंट ऑन इशू हमारे लिए क्या है, लॉस, और इसको हम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर राइट ऑफ कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम या आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। इसको हम राइट ऑफ करने का आगे की क्लासेस में कंसेप्ट सीखेंगे। नेक्स्ट केस, इशूड एट प्रीमियम। आपने इशू किया है प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हो पार पे। अपने नॉर्मल पॉइंट फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100, इशू प्राइस कितना है 110,
और रिडीम हम कितने में करेंगे, 100 में रिडीम करेंगे, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव किया हमने, 110। अब जो एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू हम रिसीव्ड करते हैं डेट इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज। और हमने पढ़ा था ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में आता है। क्लियर, कंफर्म, केस क्लियर। ये तीनों सिंपल केस थे। जब रिडीम एट पार होता है तो हमें कोई स्पेशल एंट्री नहीं करनी होती। बट अब अगले 3 केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 केसेस को समझना आपको बहुत ध्यान से समझना है, कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट केस क्या है, इशूड एट पार। इशू किस पे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं, बट रिडीम एट प्रीमियम। रिडीम हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, यानी वी पे मोर देन इट्स फेस वैल्यू। जब हम रीपे करेंगे अमाउंट तो हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे रीपे करेंगे। मींस फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। इशू हमने 100 में किया, बट रिडीम हम जो कर रहे हैं वो 105 पे रिडीम कर रहे हैं। अब 105 जो एक्सेस अमाउंट हम पे कर रहे हैं डेट इज नॉन एज द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कंपनी ने पहले से डिसाइड कर लिया कि हम आपको जब रीपेमेंट का टाइम आएगा तो हम आपको ज्यादा अमाउंट पे करेंगे। तो जो रीपे है, ये रीपेमेंट एक्सेस अमाउंट जो रीपे करेंगे एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल वी ऑलवेज शो इट इन द बुक। हम इसको बुक में आज ही मेंशन करेंगे। और ये प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। अब पॉइंट आता है कि जब भी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो लायबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से फर्म को क्या होगा, कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा। और कंपनी के इस लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंट्री आपने 100 रुपीज रिसीव करे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज। 100 रुपीज हमने रिसीव करे। अब जब अलॉटमेंट की एंट्री होगी तो ध्यान से आपको देखना है, आपकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में कितना आएगा, 100। क्लियर। बट आपको पता है प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी इंक्रीज आवर लायबिलिटीज, क्योंकि डिबेंचर किस पे रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पे। तो हम अपनी लायबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा हम अमाउंट पे कर रहे हैं, 5। अब जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आप इसके लिए भी एंट्री करोगे और वो एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज। क्लियर। अब यहाँ पे 2-3 छोटी छोटी बातें ध्यान से समझो। क्या क्या समझनी है? सबसे पहले ये प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। ध्यान रखिएगा, कंपनी के लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। तो लाइबिलिटीज आप कहाँ पे शो करोगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। दूसरा पॉइंट, ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, इट इज अ लॉस ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए लॉस है एंड इट शुड बी रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ होगा, कहां से रिटर्न ऑफ होगा? ये रिटर्न ऑफ होगा या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या आपका कैपिटल रिजर्व है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी अमाउंट जहां से भी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, जब भी डिबेंचर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पे, तो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है और उस लाइबिलिटीज के इंक्रीज होने के कारण आपका लॉस भी इंक्रीज होगा। तो आपकी ये 2 एंट्री, एक तो लॉस ऑन इशू और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये 2 एंट्री आपकी एक्स्ट्रा आएगी जब डिबेंचर्स रिडीम हो रहे होंगे प्रीमियम पर। क्लियर। कुछ पॉइंट्स आपको दोबारा ध्यान में रखने हैं, मैंने नोट्स के तौर पे बनाए हैं, मैं आपको समझा चुका बट फिर भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉलोइंग द प्रूडेंस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्यों हम डेबिट करते हैं? क्योंकि हम प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इसलिए। दूसरा पॉइंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपके लिए एक्सपेंस अकाउंट है, जबकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपके लिए लाइबिलिटीज अकाउंट है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मीन्स जब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे होंगे उस टाइम में हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डेबिट कर देंगे। क्लियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज शोन अंडर द मेन हेड ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड क्या होगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्लियर। कंफर्म। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो अभी हमने कौन कौन से केस पढ़े? इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। फिर हमने स्टार्ट करे इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। क्लियर। नेक्स्ट केस, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। अब नेक्स्ट केस है आपके लिए, ये केस क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि कंपनी की फेस वैल्यू 100 है, हमने इशू किए मान के चलिए 90 में, और रिडीम कर रहे हैं हम 105 में। क्लियर। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आया था? 90 टू डिबेंचर अकाउंट, वैल्यू कितनी है? 100 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 5 रुपीज। क्लियर। अब हमें यहां पर टोटल लॉस कितना हुआ? देखो 10 रुपीज का लॉस हुआ
डिस्काउंट पे इशू करते हुए, और रिडीम पे हमें लॉस हुआ 5 रुपीज का, तो टोटल लॉस कितना हो गया बेटा, हमें 15 रुपीज का लॉस हो गया। तो हम उसको एक साथ लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 15 रुपीज का आपको लॉस हो गया। आप चाहो तो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5, टू डिबेंचर अकाउंट 100, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 रुपीज। आप चाहो तो एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हो, बट एंट्री को क्लब करने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम एंट्री को, मैं तो क्लब करके करवाता हूं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15, टोटल लॉस, टोटल लॉस कैसे निकाला, 10 रुपीज डिस्काउंट के इशू के टाइम पे और 5 रुपीज प्रीमियम के टाइम पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट केस, इशूड एट प्रीमियम, इशू हमने प्रीमियम पे किया, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। मींस कंपनी की डिबेंचर्स की फेस वैल्यू दिस इज इक्वल टू 100, इशू हमने किया 120 में, रिडीम हम कर रहे हैं 105 में। कई बच्चे कहते हैं सर यहां पर लॉस ही कहां हुआ, हमने 120 में इशू किया और 105 में हम रिडीम कर रहे हैं, सर 15 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया हमें। बेटा ध्यान रखिएगा, जो इशू के टाइम में एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिसीव करते हैं डेट इज नोन एज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसका हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट शो करते हैं। बट अगर हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हैं तो डेट इज अ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और उसकी वजह से आपको लॉस होगा ही होगा, आप लॉस की एंट्री करोगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच, 120। क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120। क्लियर। टू डिबेंचर अकाउंट, दिस इज इक्वल टू 100 जो इसकी फेस वैल्यू है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना बेटा एसपीआर मत लिखना, आप कंप्लीट अमाउंट लिखना, और कंप्लीट लिखना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना 20। बट हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है तो आपकी एंट्री होगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, दिस इज इक्वल टू 5 रुपीज, और ये आपके लिए यहां पे भी आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट डेट इज इक्वल टू 5 रुपीज। क्लियर। अगर आपने इशू प्रीमियम पे करा, रिडीम प्रीमियम पे किया, तो इसका मतलब ये नहीं आप नेट उसको एडजस्ट करोगे। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अलग कंसेप्ट है एंड इशूड एट प्रीमियम अलग कंसेप्ट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इशूड एट प्रीमियम इज अ कैपिटल गेन फॉर द कंपनी, ये कैपिटल गेन होता है और इसका पर्पस अलग होता है। इसके हमने पर्पस पढ़े थे कि हम इसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज करते हैं, जबकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो होता है इट इज अ लायबिलिटी फॉर कंपनी, कंपनी के लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज इंक्रीज होने की वजह से लॉस होगा। तो आप इन दोनों प्रीमियम्स में प्लीज डिस्टिंग्विश करके रखिएगा, समझ के रखिए कि ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल अलग होते हैं। क्लियर। तो जब भी आप
अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर हम अपने एक बार कंसेप्ट को दोबारा ध्यान से देखते हैं, हमने देखा जब इशूड एट पार था, रिडीम एट पार था, तो कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हुआ। इशूड एट डिस्काउंट है, रिडीम एट पार है, तो जो कंपनी को लॉस है दैट इज ट्रांसफर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यूजुअल एंट्री करते हैं। बट जैसे ही रिडीम एट प्रीमियम आता है तो वहां पे आपकी दो एंट्री हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। एक तो आप अपनी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करोगे और लाइबिलिटीज को इंक्रीज करने की वजह से आपको अपने लॉस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और उस लॉस को आप डेबिट कर दोगे। क्लियर? ये हमने कंसेप्ट देखा। सेम कंसेप्ट डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम पे है, और इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम पे। क्लियर? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आप इसकी अच्छी तरह से पहले अपने नोट्स को बनाइए और क्वेश्चंस को, जर्नल एंट्रीज को ध्यान से समझिए, इस कंसेप्ट को देखिए। इसके जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वरना आज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उसमें मैं एक दो कंसेप्ट आपको इंस्टॉलमेंट्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम के इंपॉर्टेंट केसेस भी करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखिए और अपने नोट्स को बनाइए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आज नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।